since the government is deliberately neglecting them. Thank you. Thank you. Shri H.D. Devegowda. Srimati Sumitra Balmik. Madam, you have 10 minutes. थैंक यू उपसभापति महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय के बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन विधेयक 2024 ये उड़ीसा से संबंधित है। इसमें और भी राज्यों का भी उल्लेख हुआ है। माननीय महोदया, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ाद भारत में पहली बार अनुसूचित जाति के वर्ग से आने वाले सम्मानीय श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद प्राप्त हुआ और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति माननीय अनुसूचित जनजाति से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। यह गौरव की बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में भी हमें कई बार उपेक्षाओं का दंश झेलना पड़ा। आज़ाद भारत 1947 के बाद में जो न्याय मिलना था वो इस वर्ग को नहीं मिला। महोदया, जिन्होंने देश में सर्वस्व निछावर कर हिंदुस्तान की आक्रमणकारियों से लड़ाई में अपनी हवेलियां, अपने महल छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगे और उन्हें कुछ सरकारों ने वनवासी नाम दिया, जबकि वो मूल यहाँ के अधिकारी थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों के रूप में अपना धर्म और अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने कई पीढ़ियाँ बलिदान की। महोदया, मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने संशोधन बिल लाकर राज्यसभा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं इस संशोधन के लिए, बिल के लिए सहर्ष सभी सदस्यों से चाहती हूँ कि वो सहर्ष न्याय मिलने की प्रक्रिया में अपना योगदान दें और इन्हें शीघ्र स्वीकृति दें। महोदया, शिक्षा और स्वास्थ्य में इनके आज भी आप देखेंगे तो बहुत ही अभी परिवर्तन नहीं हुए हैं। जहाँ ये जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो इनका आज ये कहा जाता है कि जल, जीवन और जंगल में ये राज करते हैं, जबकि इनकी मूल धारणा ये है कि यदि प्राकृतिक संपदाएं यदि बची हैं तो इनके कारण बची हुई हैं, आदिवासी और अनुसूचित जाति के कारण। महोदया, जैसा कि अभी माननीय सदस्य कनक मेंदला जी ने कहा है कि अभी आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पर वाल्मीकि समाज को 1950 के पहले जनजाति का दर्जा था, लेकिन जब वर्तमान सरकार आई 1954 के बाद में कुछ स्थानों पर इनको एससी की कैटेगरी में रखा गया है। महोदया, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसमें हम उन आदिवासी जनजातियों का भाग्य लिखने जा रहे हैं। क्यों ना एक समग्र पूरे आंध्र प्रदेश में वाल्मीकि समाज कुछ स्टेटों में यदि जनजाति में है और कुछ स्टेटों में एससी में है, तो पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे स्टेट में इनको जनजाति का दर्जा प्राप्त हो। माननीय महोदय से भी मेरा इसी का आग्रह है। महोदया, मेरा मानना है कि जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारी सिर्फ 4 जाति हैं और वो गरीब, महिला, युवा और किसान, इनका उत्थान ही हर समाज का उत्थान है और देश का उत्थान है। मैं कहना चाहूँगी कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो की मूल धारणा से
माननीय मोदी जी ने यह सच कर दिखाया है। महोदया, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री जी अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में 1.899 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। महोदया, मैं कहना चाहूँगी कि 17 राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में माननीय मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के स्तर को उठाने का काम किया है। आज हम देखेंगे कि उनका जनजीवन में परिवेश बदला है। महोदया, मैं यहाँ और भी कहना चाहूँगी कि माननीय मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों में लगभग 1,14,07,22 लोगों को लाभान्वित हुआ है और इनकी दशा और दिशा बदली है। महोदया, इस अवधि में 1,17,00,000 की जहाँ तक इन राज्यों में जो राशि दी गई है वो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्र प्रदेश शासित राज्यों को दी गई है। माननीय, मैं यहाँ और भी बताना चाहूँगी कि माननीय मोदी जी की योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीबों में सामाजिक, आर्थिक का बड़ा बदलाव आया है और इनको बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई अमूलचूल कदम उठाए हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। पहले कहा जाता था कि यदि स्वस्थ शरीर है तो सबसे बड़ी पूंजी है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार ने कोरोना में आपने देखा होगा कि बिना भेदभाव के गरीब से गरीब की झोपड़ी में जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इससे ये सरकार के कर्तव्य और नियत का स्पष्ट उदाहरण सामने आता है कि इन्होंने जाति और धर्म को भेद न करते हुए समग्र समाज की तरक्की के लिए उन्होंने काम किया है। महोदया, मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक एक श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालयों में यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया है तो माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालयों में ये व्यवस्थाएं नहीं दी जाती थी। चाहे वो बच्चा कितना भी प्रतिभावान हो, उसको अवसर नहीं दिया जाता था और एक वर्ग विशेष की श्रेणी में रखा जाता था। माननीय महोदया, ये भ्रम टूटा है माननीय मोदी जी की सरकार में कि उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के वर्ग के कल्याण के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के उत्थान के लिए संपूर्ण वंचित, गरीब, दलित और आदिवासी वर्ग को जो न्याय मिल रहा है, मैं कहना चाहूँगी कि जो अनुसूचित जाति बिल जनजाति जातियों के लिए संशोधन के लिए लाया गया है। महोदया, इसमें जो जातियों का उल्लेख दिया गया है, उन जातियों को आज वर्षों बाद न्याय मिलने जा रहा है, क्योंकि उन्हें रोजगार में भी, नौकरियों में अवसर नहीं मिल पाते थे।
ना तो उनके जाति प्रमाण पत्र बन पाते थे और ना उनको केंद्रीय नौकरियां मिल पाती थी। यदि अनुसूचित जातियों का जो सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया था और वो जनजाति से संबंधित अपने प्रमाण प्रस्तुत करते थे, उसके बाद भी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। वर्तमान में माननीय मंत्री जी ने यह बिल लाकर उस समस्या का हल किया है। महोदया, इनमें जो जातियों का उल्लेख दिया गया है, मैं कहना चाहूँगी, 1 मिनट, मैं कहना चाहूँगी कि उन जातियों का जो उल्लेख किया गया है, उन जातियों को विशेष रूप में अनुसूचित जनजाति के दर्जे में लाकर माननीय मंत्री महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इस बिल का समर्थन करती हूँ। जय हिंद।